फिल कलामिल मजीद वल फुरक़ानिल हमीद इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। कोई ज़बां खामोश न रहे, सारे मिलकर अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते बबरकात पर तोहफ़ा दुरूद व सलाम पेश फरमाएं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक्तहिमी। बंदे परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी दोस्त दारे चार यारम ताब औलादे अली मजहबे हनफिया दारम मिल्लते हजरत खलील खाक पाए गौसे आजम ज़ेर साया हर वली। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। लाव रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में निअमत रसूलुल्लाह की। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, अरे देने वाला है सच्चा हमारा नबी। फजल रब्बुल उला और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफ़ा और क्या चाहिए। खुश्क शाखों को वो ताज़ा गुलाब देते हैं, खुश्क शाखों को वो ताज़ा गुलाब देते हैं। एहद पीरी को वो फिर से शबाब देते हैं। पढ़ ले दुरूद गफलत न कर, खुदा की कसम वो तेरे सलाम का अब भी जवाब देते हैं, वो तेरे सलाम का अब भी जवाब देते हैं। एक बार फिर पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन कत्ताकत हिलती अंत वसीलती अगिस्नी या रसूल अल्लाह अदरिकनी या हबीब अल्लाह। हम्दो सलात के बाद इंतहाई वाजिबुल एहतराम उश्शाकान मुस्तफ़ा सामीईन मुकर्रम बानी प्रोग्राम इज्जत माआब जनाब मोहतरम हाजी नज़ीर अहमद खान अब्बासी साहिब दामत बरकातहुमुल आलिया ने और आपके बिरादर असगर इज्जत माआब हाजी खलील अहमद खान साहिब ने खूबसूरत महफिल मीलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजाई है। परवरदिगार इनके माल में, रिस्क में, इज्जत में, आबरू में बेशुमार बरकतें रहमतें अता फरमाए। परवरदिगार आलम हुजूर के जिक्र पाक का सदका इनके वालिद बुजुर्गवार रहमतुल्लाह ताला अलैह और इनके बिरादर अकबर हाजी मुनीर अहमद खान साहब मरहूम, उनकी बख्शिश फरमाए। इस बाबरकत महफिल को उनके लिए बुलंदी दरजात का जरिया और सबब बनाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत तमाम शुरकाए महफिल की खैर फरमाए, मिलाद पाक के फयूज़ व बरकात से मुस्तफीद और मुस्तनीर फरमाए। हजरात गिरामी, इंतहाई मुख्तसर हाजिरी है, जैसा कि आपने ऐलान भी सुना, तो बहरहाल उसी के मुताबिक अपनी गुफ्तगू को समेट दूंगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह रब्बुल इज्जत की लारेब किताब कुरान मजीद फुरकान हमीद में से मशहूर सूरह मुबारका जिसे सूरह वद्दुहा कहा जाता है, उसकी इब्तदाई दो आयात आपके सामने पढ़ी हैं। इरशाद बारी ताला है, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, कसम है चाश्त के वक़्त की और कसम है रात की, इज़ा सजा जब वो अपने अंधेरे और तारीकी के साथ छा जाए। आयात का लफ्जी तर्जमा आपने समाअत किया है। अगर इसकी तफसीर में आए तो मुफस्सिरीन किराम ने इसकी मुख्तलिफ तौजीहात बयान फरमाई। किसी ने कहा वद्दुहा से मुराद सूरज है
और सूरज का वक्त यानी वक्त चाश्त है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वक्त चाश्त की इसलिए कसम फरमाई कि वक्त चाश्त को दुनिया का कोई गोशा, कोई कोना ऐसा नहीं होता जहां पर सूरज की किरणें पहुंच न रही हो। गोया कि पूरी दुनिया, ये कायनात अर्जी सूरज की शुआओं से और किरणों से मुस्तफीद हो रही होती है। गोया कि चाश्त के वक्त को जब सूरज आता है यानी जवाल से पहले और इशराक के वक्त के बाद, जवाल से थोड़ा पहले पहले जिसको तहवा कुबरा भी कहा जाता है, बड़ी चाश्त का वक्त, जब सूरज उस मकाम को पहुंचता है तो वो अपना फैज पूरी दुनिया को लुटा रहा होता है। रब ने उसके फैज लुटाने की इस अजमत को देखकर कि इतना बड़ा सूरज पैदा तो मैंने फरमाया है पर ये मेरी कुदरत का मजहर बन रहा है, अल्लाह फरमाता है वद्दुहा, मुझे चाश्त के वक्त चमकते दमकते सूरज की कसम। और वल्लैल, कसम है रात की, इज़ा सजा, जब वो छा जाए। मुफस्सिरीन फरमाते हैं रात की कसम रब ने इसलिए याद फरमाई कि ये जो रात है ये भी अल्लाह ताला की कुदरत के मज़ाहिर में से एक मजहर है, अजायबात कुदरत में से एक उजूबा है कि ये रात बहुत सारे उयूब को ढांप देती है। इसलिए लिबास को भी रात के साथ ताबीर किया जाता है कि जिस तरह तन बदन पर लिबास होता है ये कई ऐब जिस्म के छुपा देता है, ऐसे ही रात जो है ये कई ऐब छुपा देती है। हजरत गिरामी, रात की कसम इसलिए याद फरमाई कि ये भी खुदा की कुदरत का मजहर है। सूरज की कसम भी इसलिए याद फरमाई, ये भी खुदा की कुदरत का मजहर है। मगर मुल्ला अली कारी को पढ़े, इमाम फखरुद्दीन राजी को पढ़े, अल्लामा सैयद महमूद आलूसी बगदादी को पढ़े, शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी को पढ़े, इमाम जलालुद्दीन सयूती को पढ़े, आप अल्लामा जुरकानी को पढ़े, कस्तलानी को पढ़े, अस्कलानी को पढ़े, ये बहुत सारे मुहद्दिसीन व मुफस्सिरीन इस तफसीर पर जमा हो गए। वो कहते हैं कि रब ने चाश्त की कसम क्यों याद फरमाई, आखिर क्या गरज थी? रात की कसम क्यों याद फरमाई, आखिर क्या गरज थी? वो कहते हैं ना सूरज के वक्त चाश्त की कसम याद फरमाई है और ना ही रात की कसम याद फरमाई है, बल्कि रब ने चाश्त का नाम लेकर मुस्तफा की इस कायनात में जलवागरी की कसम याद फरमाई। फरमा महबूब, जब तक तू न आया था कायनात में जुल्मात थे, अंधेरा था, तारीकियां थी, दलालतें थी। जब तक तू न आया था ये कायनात तारीकियों के अंदर डूबी हुई थी। ऐ हबीब, जब तू आ गया ये कायनात ऐसे रोशन और ताबा हो गई जैसे चाश्त के वक्त का सूरज हो। ये कायनात ऐसे रोशन और ताबा हो गई जैसे चाश्त के वक्त का सूरज हो। अल्लाह अकबर। फिर लैल की कसम क्यों याद फरमाई? फरमा लैल को याद करके रब ने जुल्फे अंबरीन मुस्तफा की कसम याद फरमाई। फरमा महबूब, जब रात इस दुनिया पे छा जाती है जैसे वो अपनी तारीकी बिखेर देती है, अंधेरा बिखेर देती है। महबूब, जब आप भी अपने जुल्फे अंबरी में कंघा करते हैं, आपके शान अक़दस पर ऐसे बिखर जाती है, लगता ऐसा है कि सियाह रात छा गई है। रब ने चेहरे मुस्तफा की कसम याद फरमाई और जुल्फ़े अंबरीन मुस्तफा की कसम याद फरमाई। फरमा वद्दुहा, महबूब तेरे चमकते दमकते रुखे ज़ेबा की कसम। महबूब वल्लैल इज़ा सजा, तेरे जुल्फ़े अंबरी की कसम जब वो तेरे शानों पर बिखर जाती है। रब ने हुजूर के चेहरे और हुजूर की जुल्फों की कसम क्यों याद फरमाई? हालांकि ये तो गैर की कसम है, क्योंकि वो खुद उसूल बना के हमें देता है। रब फरमाता है कि कसम जब भी उठाओ ना, अल्लाह की उठाओ। किसकी? अल्लाह की। गैरुल्लाह की कसम जायज ही नहीं है। तो ऐ मौला, हमें तो तू ये कानून बना के देता है कि गैर की कसम जायज नहीं,
और खुद तू चेहरे मुस्तफा की कसमें खाता है, खुद तू जुल्फ़े मुस्तफा की कसमें खाता है। तो मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं रब ने चेहरे मुस्तफा की कसम याद फरमाकर, जुल्फ़े मुस्तफा की कसम याद फरमाकर, अरे गैर की कसम नहीं याद फरमाई। रब ये बताना चाहता है कि चेहरा तो मुस्तफा का है, पर देखो देखो इसमें जलवा तो खुदा का है, इसमें जलवा तो खुदा का है। यही महबूब तो है। हजरत आदम तो ईसा 1,24,000 अंबिया और रसूल आए, पर कोई खुदा की जात का मजहर न था। किसी ने ये न कहा कि आओ हमें देखो, हमें देखते जाओ और खुदा को पहचानते जाओ। यही एक तो महबूब है। जब ये आया है तो इसने ऐलान कर दिया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने कुर्ब में नूर मुस्तफा को रखा 12,000 साल, 12,000 साल। 12,000 साल का अरसा रब ने नूर मुस्तफा को अपने कुर्ब में रखा। अच्छा क्या कहते हैं आप कि अगर लोहे को आग में डाला जाए तो थोड़ी देर के बाद वो लोहा आग जैसा रंग इख्तियार कर जाता है। लकड़ी भी आप डाल दें, लोहा भी डाल दें, कुछ देर के बाद पता नहीं चलेगा लकड़ी कौन सी है, लोहा कौन सा है, दोनों की शक्ल आग जैसी हो जाएगी। मैंने कहा आग इतना फैज दे सकती है जिस मुस्तफा के नूर को रब ने अपने कुर्ब में 12,000 साल का अरसा रखा है। रब ने कितना फैज लुटाया होगा। इसलिए तो इमाम अब्दुल वहाब अश्शारानी, मौलाना अनवर शाह कश्मीरी ने फैजुल बारी शरह बुखारी के अंदर लिखा, फरमाते हैं कि ये वो अल्लाह वाले बुजुर्ग हैं जिन्होंने हुजूर के गुंबद खजरा पर बैठकर सही बुखारी का सबक खुद हुजूर से पढ़ा है। सही बुखारी का सबक खुद नबी पाक से पढ़ा। इमाम अब्दुल वहाब अश्शारानी ने, इमाम अब्दुल वहाब अश्शारानी की एक और बात भी आपको बताऊंगा। आप फरमाते हैं कि दो हस्तियां इस कायनात में ऐसी हैं, फरमाया कि वो ऐसी हालत में भी, फरमाया जिस हालत में बंदा खुद मस्जिद में नहीं जा सकता, बंदा खुद मस्जिद में नहीं जा सकता, आपको पता है वो कौन सी हालत है? फरमाते हैं कि दो हस्तियां ऐसी हैं, फरमाया कि इनको रब ने ऐसा पाक बनाया है वो उस हालत में भी मस्जिद में जा सकती है। आप खुद अंदाजा फरमाया कि वो कितने बड़े आशिक रसूल हैं। फरमाते एक मौला अली की जात है और दूसरा मोहम्मद अरबी की जात है। अब फरमाते लोग कहते हैं अज़मत मुस्तफा में जो है वो फुला चीज पैदा हो जाती है, फुला चीज कोई शिर्क का शैबा होता है या बिदत का। आप फरमाते हैं पहले अंबिया में जैसे हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम आए, लोगों ने कहा ये इब्नुल्लाह है, अल्लाह के बेटे हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आए, लोगों ने कहा ये इब्नुल्लाह है। फरमाया हुजूर को अल्लाह का बेटा ना कहो, खुदा ना कहो, खुदा का बेटा ना कहो, बाकी जो मर्जी आए शान मुस्तफा में कहते जाओ, ना बिदत है ना शिर्क है। इसलिए फरमाया ना आंख वाला तेरे जलवों का तमाशा देखे, दीदे कोर को क्या है नजर क्या देखे। फरमाते हैं हुजूर की अजमत और शान में जो मर्जी आए कहते जाओ, सिर्फ खुदा न कहो, खुदा का बेटा न कहो, बाकी जो मर्जी आए हुजूर की शान में पढ़ते जाओ। अच्छा किस आलिम दीन की मजाल है या किस शेख की, पीर की, मुफस्सिर की, मुहद्दिस की कि वो हुजूर की शान उस तरह बयान कर सके, उतना बुलंद कर सके जितना रब ने बुलंद किया है। रब तो फरमाता ना वरफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ हबीब आपकी खातिर हमने आपके जिक्र को बुलंदियां अता फरमा दी। देखिए कोई मलिक साहब है, जाम साहब है, रईस साहब है, खान साहब है, ये दुबई के अंदर बुर्ज खलीफा बना, हर कोई अपनी ताकत के मुताबिक इमारत को बुलंद करता है। रब कहता है वरफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ हबीब हमने अपनी ताकत के मुताबिक तेरे जिक्र को रिफतें अता कर दी है, तेरे जिक्र को बुलंदियां अता कर दी है। मैंने कहा कोई रब की ताकत का हम पल्ला आए तो फिर खुदा जितना मुस्तफा का जिक्र बढ़ा सके, मैंने कहा हम जितना एड़ी चोटी का जोर लगाएं, न किसी मुहद्दिस की ताकत है, न किसी मुफस्सिर की ताकत है, न किसी आलिम की ताकत है, न किसी शेख की, न किसी पीर की, न किसी आलिम की, वरना किसी की ताकत ही नहीं मुस्तफा की वैसी शान बयान कर सके जैसी रब ने बयान फरमाई है। इमाम कस्तलानी तो लिख गए, इमाम अस्कलानी लिख गए, सारे रसूल
सारे नबी, सारे गौस, सारे कुतुब, सारे अब्दाल, सारे वली, जिन्नो इंस, हजरो शजर, बरगो समर, हैवानात, नबातात, जमादात, चिरंद पिरंद, इस सारी मखलूक को एक हुजूर की सिफत दे दो और फिर कहो इस पर बयान करते रहो। कितना अरसा? फरमा कयामत तक बयान करते रहे। ये सारे मिलके भी हुजूर की एक सिफत का हक अदा नहीं कर सकते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदर, जश्न ईद मिलादुन नबी। ये तो हमारे बुजुर्ग अकीदा बयान कर गए कि सारी कायनात मिल जाए हुजूर की एक सिफत को बयान करें। किसको? एक सिफत को। फरमा हक फिर भी अदा, हक तो ये है कि हक अदा न हुआ, हक फिर भी अदा नहीं हो सकता। इसलिए तो हम कहते हैं जिक्र रोके फजल काटे, नक्श का जो यहाँ रहे। जिक्र रोके फजल काटे, नक्श का जो यहाँ रहे। फिर कहे मर्दक के हूँ उम्मत रसूलुल्लाह की। मैंने कहा यहाँ तो बड़े बड़े हुजूर की बारगाह में आके जबीन नियाज झुका देते हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देखें, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी कहते हैं या रसूल अल्लाह, वैसे देखा जाए तो आप हमारी औलाद में से हैं, मगर हम भी आपके मोहताज हैं। क्यों? सारे रसूलों को अगर रब ने रिसालत दी है तो आपका सदका है। इसीलिए तो फरमाया ना, वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह। ये एक ही तो महबूब है। फरमा जिसने आकर ये ऐलान किया मन रानी फकद रअल हक ताला। ऐ कायनात वालों, अगर खुदा को देखना चाहते हो तो आओ, आओ मुस्तफा को देखते जाओ, खुदा को पहचानते जाओ। मन रानी फकद रअल हक ताला, जिसने मुझे देखा उसने हक ताला को देखा, उसने हक ताला को देखा। इमाम शारानी की बात मैं कर रहा था। आप फरमाते हैं अल्लाह के कुर्ब के अंदर जब हुजूर रहे ना, रब ने हर हर सिफत का रंग चढ़ाया और जात का रंग भी चढ़ाया, सिफात का रंग भी चढ़ाया, जात का रंग भी चढ़ाया। इसलिए तो फरमाते हैं ना, बाहर सू जलवा ए दीदार दीदम, बाहर चीजें जमाले यार दीदम, जमाले खुद जमाले यार दीदम। फरमा अगर खुदा का जमाल भी देखना चाहते हो तो आओ मुस्तफा को देखो। वद्दुहा, रब ने चेहरे मुस्तफा की कसम यूं ही याद नहीं फरमाई, महबूब तेरे चमकते दमकते रुखे ज़ेबा की कसम। अच्छा, हजरत अबू बकर सिद्दीक को देखें, वो भी कहते हैं या रसूल अल्लाह, आप जैसा रब ने बनाया ही नहीं। हजरत हसन बिन साबित क्या कहते हैं? व अहसन बिन कलम तरकत तो ऐनु, तरकत तो ऐनु। एक तो आप सुनते हैं ना उलमा से, व अहसन बिन कलम तरकत तो ऐनी, सबसे ज्यादा हसीनो जमील आप हैं, आपसे ज्यादा हसीनो जमील किसी आंख ने देखा ही नहीं। मगर एक और रिवायत है, वो भी हजरत हसन बिन साबित के दीवान की है, दीवान हसन बिन साबित की। वो कलमी नुस्खा उलमा ने देखा, व अहसन मिन कलम तरकत तो ऐनु, एक ऐनी, एक ऐनू। हजरत हसन बिन साबित कहते हैं या रसूल अल्लाह, आप जैसा हसीन किसी भी आंख ने देखा ही नहीं, किसी भी आंख ने देखा ही नहीं। वह अजमल मिन कलम तले दिन निसाऊ, आप जैसा हसीन तो किसी मां ने जना ही नहीं। खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्li ऐबिन, आप तो हर ऐब से पाक पैदा किए गए। खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्li ऐबिन, आप तो हर ऐब से पाक किए गए। मैंने कहा हुजूर तो ऐसे बेऐब हैं, ऐसे बेऐब हैं कि खुदा की कसम हमारे बाल में बीमारी है, मेरे नबी के बालों में भी शिफा है। अगर सिहाबा उसे घोल कर किसी लाइलाज मरीज को भी पिला दें तो शिफा याब हो जाता। हमारे थूक में जरासीम है, बीमारी है, मगर मेरे आका का लुआबे दहन कितना पाकीज़ा है, कितना सुथरा है, कितना शिफा देने वाला है। हजरत कतादा के कटे हुए बाजू पे लगाएं तो दुरुस्त हो जाए, हजरत अली की आशोबे चश्म वाली आंख में लगाएं तो वो भी शिफायाब हो जाए। हजरत सिद्दीक अकबर के जहर आलूद अगर एड़ी पे लगाएं तो जहर का असर खत्म हो जाए। है मेरे आका अपना लुआबे दहन हजरत जाबिर की हांडी में डाल दे, सिहाबा के नारे लग जाएं। पहले आए थे जाबिर की दावत पर, अब तो तबर्रुक के मुस्तफा भी खाएंगे।
मैंने कहा हुजूर के लुआब की ये शान है और सरकार की खुशबू मुबारक का आलम तो ये है कि खुशबू पैदा होती है पसीने से। हुजूर के पसीने से खुशबू थी। कहते हैं कि ये पसीना कहां से आता है? ये आता है गोश्त से, और गोश्त से पसीना बनता है। पसीना भी मेरे आका का खुशबूदार था। सहाबा कहते हैं सरकार कोई खुशबू नहीं लगाते थे, वैसे रब ने आपके पसीने के अंदर ही ऐसी खुशबू रख दी थी। फरमा बड़े बड़े खुशबुएं वाले मुकाबला करते, मगर आपकी खुशबू को कोई ना पहुंच सकता। इस कदर आपके पसीना मुबारक का खुशबूदार होना, ये इस बात की दलील है कि मेरे नबी का गोश्त भी नूर है। वैसे भी हुजूर की बशरियत को देखें ना, मेरे आका की बशरियत भी नूर है। ये बाल बशर है ना, मगर इनके अंदर रब ने शिफा रख दी, ये भी नूर। हुजूर का लुआबे दहन भी नूर, सरकार की खुशबू भी नूर। एक मर्तबा हजरत अनस बिन मालिक की वालदा, उनका नाम है उम्मे सुलैम, ये मेरे आका का बड़ा प्यार का घर था। हजरत उम्मे सुलैम गाहे बगाहे हुजूर की बारगाह में एक घी की बाल्टी पेश करती। सहाबा कहते हैं जब वो देने के लिए आती ना, हम देखते कि उसकी बाल्टी के इर्द गिर्द से घी बह रहा होता था। वो सरकार की बारगाह में पेश करते। हुजूर भी कभी कभार उनके घर जाते, कैलूला फरमाते। हजरत उम्मे सुलैम आई, कहते हैं आका मेरी बेटी की शादी है मगर जहेज के लिए कुछ नहीं है, आका चाहती हूँ कुछ अता फरमा दे। हुजूर ने फरमा अच्छा बड़े मुंह वाली शीशी ले आओ। हजरत उम्मे सुलैम बड़े मुंह वाली शीशी ले आई, हुजूर की बारगाह में पेश की। सरकार ने अपने बाजू मुबारक से ना उसको इकट्ठा किया, पसीने मुबारक को शीशी के अंदर जमा करके दे दिया। फरमा ये मेरी तरफ से अपनी बेटी को गिफ्ट दे देना, अपनी बेटी को तोहफा दे देना। हजरत उम्मे सुलैम कहती हैं कि मैं ले आई, मैंने अपनी बेटी को गिफ्ट पेश किया। फरमाया सिलसिला चलता रहा। इमाम में कस्तलानी ने लिखा, नामी सदी हिजरी का मुहद्दिस है, मुजद्दिद है, बहुत बड़े आलिम दीन है। वो कहते हैं मैं गया मिस्र, मैं मिस्र गया ना तो मैंने एक लड़की को देखा, उसके जिस्म से बड़ी आला खुशबू, न पहले सूंघी थी न कभी बाद में, न पहले ऐसी खुशबू देखी ना बाद में। मैंने उस लड़की से पूछा बता ये खुशबू तूने कहां से मंगाई है? ये तो बड़ी आला तरीन खुशबू है, ऐसी खुशबू तो हमने कभी सूंघी ही नहीं। वो लड़की कहने लगी कि ए कस्तलानी तूने नहीं सुना, तुझे पता नहीं है, तेरे इल्म में ये बात नहीं आई कि नबी पाक ने जिस लड़की के लिए अपना पसीना शीशी में जमा करके दिया था, मैं उसी लड़की की औलाद में से हूं। रब ने हमारी पुश्तों के अंदर ये खुशबू रख दी है। फरमाया हमारी सदियां गुजर गई मगर ये खुशबू इसी तरह चली आ रही है पुश्त दर पुश्त। इमाम कस्तलानी कहते हैं मैं हैरान हो गया, मैं हैरानी की आलम में ये वाकया मैंने आकर अपने इलाके में सुनाया। फरमाते मुझे एक पादरी मिला, उसने कहा मौलाना साहब बड़ी अजीब बात करते हो, क्या खुशबू भी इतना अरसा रह सकती है? ज्यादा से ज्यादा 1 दिन 2 दिन 3 दिन, बड़ी हद 4 दिन, इतना तो नहीं रह सकती ना जितना तुम कहते हो पोस्ट दर पोस्ट। नामी सदी तक 900 साल गुजरे पड़े, कोई आम बात नहीं। आपने फरमाया अच्छा ये बता, इमाम कस्तलानी कहते हैं मैंने उससे सवाल किया पादरी से, ये बता कि बीमारी हुक्मा अतिब्बा कदीम हूं या जदीद? वो कहते हैं कि 2 तरह की होती है, एक अमराज़े मुज़मिना और दूसरा अमराज़े मौरूसिया। कि मौरूसी मर्जें भी होती हैं और पैदा होने वाली नई पैदा होने वाली बीमारियां भी होती हैं। ये अतिब्बा का कहना है, डॉक्टरों का कहना है कि बीमारी थी दादा में, फिर बाप में आई, फिर बेटे में आई, फिर पोते में आई। ऐसा होता है कि नहीं होता? ये अतिब्बा की हुक्मा की तहकीक मानते हो? उसने कहा बिल्कुल मानता हूं। आपने फरमाया बड़े अफसोस की बात है, बीमारी पोस्ट दर पोस्ट मुंतकिल हो सकती है, मेरे नबी की खुशबू नहीं हो सकती। फरमाया हुजूर की खुशबू कैसे नहीं हो सकती? मैंने कहा जिस आका की खुशबू का ये आलम है। मौला अली की असर कज़ा हो गई। असर कैसे कज़ा हुई? हुजूर के एहतराम में, हुजूर के एहतराम में मौला अली ने गोद बिछाई ना, सरकार ने अपना सर मुबारक रखा। अच्छा बड़ी काबिल तवज्जो बात है, जो आका रातों को भी थोड़ा सोते थे वो असर के बाद कैसे सो गए? ये एक सवाल पैदा होता है ज़हनों के अंदर कि आका सारी सारी रात क़याम करते हैं कि अल्लाह खुद फरमा देता है, उसे फरमाना पड़ जाता है या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला, ऐ महबूब रात को क़याम कर, निस्फहु आधी रात किया कर, सारी रात नहीं। अवेन कुछ मिन हो या आधी रात से भी कम कर, इल्ला कलीला या इससे भी कम कर, आधी रात या आधी रात से भी कम, इससे भी
कम। मैंने कहा मेरे आका इतना लंबी नमाजें पढ़े कि खुदा को भी रोकना पड़ जाए। वो आका जो रातों को नहीं सोते, जागते जागते गुजार देते हैं। फिर दुआ क्या होती है? अल्लाहुम्मा अग़फ़िर li उम्मती, हाय हाय, हत्ता तवर्रमत कदमाहु, कदमैन तय्यबैन सूज जाए। और फिर यही हुजूर दुआ करें आखिर के अंदर। मैंने कहा हुजूर को याद किया कर, खुदा की कसम याद किया कर। हजरत मुहद्दिस आजम पाकिस्तान मौलाना सरदार अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हुजूर ने एक बार उम्मती फरमाया ना तो सारी जिंदगी हुजूर का नाम लेता रहे पर हक अदा नहीं कर सकता, हक अदा नहीं कर सकता। हजरत गिरामी देखें, सब उलमा ने लिखा, तमाम मुहद्दिसीन सीरत निगारों ने कि बिला हाजी साहब ने हुजूर की महफिल मिलाद सजाई है। मैं समझता हूं कि ये मान रहे इस बात को कि अल्लाह फरमाते हैं लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, मेरा एहसान अहले ईमान पर है, अहले ईमान पर एहसान है। रब ने इतना बड़ी नेमत देकर एहसान किया तो फिर उस नेमत का तज़किरा भी तो होना चाहिए ना। एक सियाबी हुजूर की बारगाह में आया, जिस्म पर कपड़े हैं कुछ सादा सा लिबास है, वो बड़ा मालदार था। हुजूर ने फरमाया कि यार अल्लाह नेमत दे तो नेमत का इजहार भी किया करो, हैं? तवज्जो है, अल्लाह नेमत दे तो नेमत का इजहार भी किया करो। फरमाया रब ने तुझे मालो दौलत से नवाजा है, बड़ा खाते पीते घराने का आदमी है। फरमाया लिबास तो देख अपना, कम से कम लिबास तो साफ सुथरा अच्छा पहना कर, तेरी नेमत का तेरे जिस्म पर इजहार होना चाहिए। मैंने कहा वो माल जैसी नेमत है मुस्तफा करीम, हाय हाय। मैं कहता हूं कायनात की नेमतें मुस्तफा के कदमों पर निछावर कर दी जाएं, कुर्बान कर दी जाएं, फिर हुजूर के तज़किरे क्यों ना हो। मैंने कहा हुजूर ने पैदा होते ही सर सजदे में रखा। हुजूर की वालिदा माजिदा फरमाती हैं राफ़िअन यदैहि इलस समा, हाथ उठाए आसमानों की तरफ, और हुजूर की ज़बान पे ये अल्फाज जारी थे अल्लाहुम्मा हबली उम्मती। अच्छा, एक है अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली उम्मती, एक है अल्लाहुम्मा हबली उम्मती। दो अल्फाज हैं, एक में मौला मेरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा, एक में मौला मेरी उम्मत अल्लाहुम्मा हबली, इसका माना है मुझे बख्श, मुझे बख्श। वहबा यहबो ये बनाए हेबा, तुमसे हेबा का माना होता है तोहफा, गिफ्ट। अल्लाह से नबी पाक हेबा मांग रहे हैं। अब मैं अपनी बात नहीं करता, इमाम राजी को पढ़ो। इमाम राजी तफसीर कबीर वाला लिखता है कि अल्लाह ने जब वही उतारी ना कुरान की, वही उतार रहा था, अल्लाह ने पूछा महबूब ये बता अपनी उम्मत का हेबा लेकर क्या करेगा। हुजूर ने अर्ज की मौला मैं चाहता हूं कयामत के दिन मेरी उम्मत के अगर अमाल कुछ बुरे निकले ना तो मुझे शर्मसारी ना उठाना पड़े, आए मुझे शर्मसारी ना उठाना पड़े। मौला ये उम्मत का हेबा इसलिए मांग रहा हूं ताकि कयामत के दिन ये भी मेरे पास हो, इनके हिसाब किताब का मामला भी मेरे पास हो। मैंने कहा हुजूर का प्यार तो देख, इसलिए हम कहते हैं अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। अर्ज कर रहा था हुजूर ने आते ही उम्मत के लिए बख्शिश की दुआ फरमाई। मैंने कहा चलो सारा साल याद न कर, 12 रबीउल अव्वल को याद कर लिया कर कि इस दिन हुजूर ने भी तुझे आकर याद किया है, हुजूर ने आकर तुझे भी याद किया है। हजरत गिरामी हुजूर के हुस्न जमाल के क्या कहने। हजरत सिद्दीक अकबर कहते हैं आप जैसा हसीन कोई नहीं, हजरत हसन कहते हैं आप जैसा हसीन कोई नहीं। शाह साहब ने हदीस बयान की जाबिर बिन समूरा की, वो कहते हैं मैंने चांदनी रात के अंदर देखा, एक निगाह देखता था चांद को, चांद भी लैलतुल बदर का था, 14वीं रात का, एक निगाह देता हुजूर को, एक नजर उधर एक नजर इधर। कहते हैं रब्बे काबा की कसम है हुजूर का चेहरा चांद के चेहरे से ज्यादा हसीन नजर आया, चांद का चेहरा ज्यादा हसीन नजर आया। फिर हजरत अबू हुरैरा कहते हैं मा राईतु शय्यन अहसन मिन रसूलिल्लाह, हुजूर से ज्यादा हसीन मैंने कोई चीज देखी नहीं कायनात में। यहाँ एक एतराज पैदा होता है, अबू बकर भी कहे हुजूर हसीन है खूबसूरत हैं, अबू हुरैरा कहे हुजूर ज्यादा खूबसूरत हैं, जाबिर कहे हुजूर ज्यादा खूबसूरत हैं, हजरत हसन कहे हुजूर ज्यादा खूबसूरत हैं, सारे सहाबा कहे हुजूर ज्यादा खूबसूरत हैं। ना सवाल पैदा होता है कोई कह सकता है देखो जी वो तो रहते थे मदीना में मक्का में, उन्हें क्या पता दुनिया है बड़ी, बड़े मुल्क हैं, बड़ी दुनिया है।
ठीक है, मक्का में कोई नहीं होगा, मदीना में कोई नहीं होगा, या ज्यादा से ज्यादा अरब में ज्यादा खूबसूरत हुजूर से कोई नहीं होगा, हुजूर ही होंगे। मगर सारी दुनिया का तो नहीं कह सकते ना, सारी कायनात को नहीं कह सकते। हो सकता है हुजूर से ज्यादा खूबसूरत कोई हिंदुस्तान में हो, हुजूर से ज्यादा खूबसूरत कोई बांग्लादेश में हो, कोई अमेरिकन हो, कोई इंडियन हो, कोई जर्मन हो, जी कोई चाइना के रहने वाला, किसी और मुल्क के रहने वाला। मगर मैं कहता हूं आओ उससे पूछते हैं जिसने सारी दुनिया को देखा, सारी दुनिया की नस्लों को देखा, सारी कायनात में आने वाले नबियों को देखा, रसूलों को देखा। अरे वो सिदरा का तायर जो है जिसको जिब्राइल अमीन से कायनात याद करती है, और उससे पूछते हैं जिब्राइल बता तूने भी हुजूर से ज्यादा कोई हसीन देखा? जिब्राइल कहता है कल्लब्तुल अर्द मशारिकहा व मगारिबहा फलम अरा मिस्ल मुहम्मदिन। ऐ मुस्तफा मैंने कायनात का चप्पा चप्पा छान डाला है, गोशा गोशा दुनिया का उलट पुलट करके देखा है। कसम है खुदा की आपसे ज्यादा हसीन किसी को देखा ही नहीं है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदर का अस्मते मुस्तफा। जिब्राइल भी कह रहा है आपसे ज्यादा हसीन किसी को देखा नहीं है। इसीलिए कहते हैं ना हुए लाखों हसीन आदम से लेकर इब्ने मरियम तक, पर बनी हाशिम की महफिल में जो आया लाजवाब। हजरत गिरामी आखिरी बात अर्ज करूं, हजरत सिद्दीक अकबर ने भी हुजूर को देखा, हजरत जिब्राइल ने भी हुजूर को देखा। जिब्राइल भी कहता है आप जैसा हसीन कोई नहीं, सिद्दीक अकबर भी कहते हैं आप जैसा हसीन कोई नहीं। एक मर्तबा अबू जहल ने भी माअज़ल्लाह कहा, उसने कहा कि माअज़ल्लाह ए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जैसा माअज़ल्लाह 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 नकल कुफ्र कुफ्र न बाशद, मैंने ऐसा नहीं देखा। मैं लफ्ज नहीं बोलना चाहता, बहरहाल आप समझ गए ना अबू जहल की बात। सहाबा ने अर्ज किया आका हुजूर ने अबू बकर के लिए भी फरमाया सदकता, अबू जहल के लिए भी फरमाया सदकता। सहाबा ने कहा हमें समझ नहीं आ रही आका, सच्चा वो भी है सच्चा ये भी है, बात की हकीकत कैसे समझ आएगी? हुजूर ने फरमाया सहाबा अना मिरअतु जमालिल हक, अना मिरअतु जमालिल हक, मैं अल्लाह के हुस्न जमाल कहूं आईना, जो मुझे देखता है उसे अपनी सूरत ही नजर आती है। फरमाया सिद्दीक अकबर ने देखा वो खुद खूबसूरत था तो मैं भी खूबसूरत नजर आया। अबू जहल ने देखा वो खुद बदसूरत था तो उसने मुझे भी वैसा ही समझा। हुजूर ने फरमाया मैं तो रब के हुस्न जमाल का आईना हूं। फरमाया जो भी देखता है उसे अपनी ही शक्ल सूरत नजर आती है। अच्छा वो रब हुजूर के अंदर ऐब कैसे रख सकता है जो खुद बेऐब है? कि मुस्तफा का चेहरा वद्दुहा है, चेहरे मुस्तफा वद्दुहा, दस्त मुस्तफा यदुल्लाह फौका ऐदीहिम, जुल्फ मुस्तफा वल्लैल इज़ा सजा, रज़ाए मुस्तफा वला सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, जिक्र मुस्तफा व रफ़अना लका जिक्रक, मकाम मुस्तफा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, अखलाक मुस्तफा इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। जिस महबूब की रब ने ये शाने बनाई हूं और हकीकत मुस्तफा कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर। गिरामी इसलिए हुजूर की हकीकत को कोई समझ नहीं सकता। सरकार ने फरमाया न लम यारिफनी हकीकतन गैरो रब्बी, मेरी हकीकत को सिवाय मेरे रब के कोई पहचान ही नहीं सकता। लेकिन इसके साथ साथ ये बात याद रहे, ऐसा नहीं है कि हम कहें कि हुजूर माअज़ल्लाह बशर नहीं। अगर कोई हुजूर को बशर नहीं मानता वो दायरा इस्लाम से खारिज है। वो क्या है? दायरा इस्लाम से खारिज है, क्योंकि नबी पाक की बशरियत हक है, ये कुरान से साबित है। मगर रब ने हुजूर को नूर भी तो ऐसा बनाया है ना, और बशर आम भी नहीं बनाया। अफजलुल बशर, सैयदुल बशर, तमाम बशरों के सरदार, और नूर भी ऐसा अता फरमाया कि सूरज का नूर भी शर्मा जाए, चांद का नूर भी शर्मा जाए। हजरत सैयदा आयशा फरमाती है ना, मैं वो कुछ कपड़ा वगैरह सी रही थी, सुई गिर गई मगर ढूंढने के बावजूद न मिली। हुजूर ने अचानक दरवाजा खोला, अंदर दाखिल हुए, कमरा ऐसे जगमगा उठा जैसे कि चिराग जल गया। और कहती है मैंने बड़े आराम के साथ, सुई चमक रही थी, मैंने आराम से उठा ली।
ये हुजूर का नूर हिस्सी है। आंख वाला तेरे जलवों का तमाशा देखे, दीदे कोर को क्या आए नजर क्या देखे। जिब्राइल भी कहता है आफा कहा गर्दीद अम, मेहरे बुता वर्जीद अम, बिस्यार खूबा दीद अम, लेकिन तो चीजें दी गरी। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत हाजी साहब के इस एहतमाम को शर्फ कबूलियत बख्शे। अल्लाह पाक जिक्र मुस्तफ़ा का सदका सबकी खाली झोलियां भर दे। व आखिर दावा